So our main aim is to halt the disease. Our main aim is to stop the disease right then and right now, right? उनका प्रोग्रेशन ही स्टॉप कर लेना, ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में है नहीं. So सबसे इम्पोर्टेंट है शादी पार्टी जितने भी यूजलेस काम है कहीं नहीं जाइए, घर में बैठिए या काम करिए. मास्क पहनिए, एक मास्क नहीं 2 मास्क पहनिए, एक N95 और एक सर्जिकल मास्क, राइट? घर के बाहर गए सर्जिकल मास्क पहन के गए, घर में आ रहे हैं सर्जिकल मास्क को उतार के फेंक दिया. N95 2 से 3 रखिए. पहले दिन जो आप पहन के गए उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए. दूसरे दिन दूसरा यूज़ करिए, उसको बॉक्स में सैनिटाइजर दे दीजिए या जस्ट उसको धूप में रख दीजिए एक दिन के लिए. सो वंस यू आर डायग्नोज्ड विद कोविड-19 और कोई भी आपका जानने वाला, तो आपको देखना है कि ये माइल्ड स्टेज में है कि मॉडरेट में है कि सीवियर में. Greetings to all of you. I am Dr. Shivam, a ENT and head neck surgeon, and I am here just to clear some of the doubts that are there in mind of people regarding COVID-19. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कुछ मेडिसिन पहले स्टार्ट करते, जो कि पहले जो फर्स्ट वेव था उसमें हम बाद में कर रहे थे, जैसे जितने भी अभी ट्रायल्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज़ जो स्टेरॉइड्स को चलाना है, वो डेफिनेट रोल था उनका सीवियर पेशेंट्स में. तो अगर हम डिफरेंट पेपर्स देखें, ये एक जामा का पेपर है जिसमें वो बोलते हैं कि जो सीवियर कोविड थे, जिनको वेंटिलेशन लग रहा है, जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, उनके में एक सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी का रिडक्शन है. यानी विद द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड पीपल आर गेटिंग सेफ. उनका जो है निमोनिया और उनको जो है वेंटिलेटर से बाहर निकाला जा पा रहा है, वो मर नहीं रहे हैं विद द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, बट वी आर यूजिंग इट ओनली इन सीवियर केसेस. अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है, अभी के केस में हमको और समझ में आया है कि ये कोविड-19 कैसे काम कर रहा है. तो पहले लोग बोल रहे थे कि ये जो वायरेमिया है ये लंग डैमेज कर रहा है. अभी हमको पता है कि इट्स मोर ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. ये जो है कोविड-19 इन्फ्लेमेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में डैमेज हो रहा है, निमोनिया हो रहा है और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो रहे हैं. सो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं जो कि डैमेज कर रहे हैं. सो अगर आप इस रिसर्च को देखिए तो इसमें बोलता है कि द लंग इंजरी इज नॉट ओनली ड्यू टू वायरल डैमेज टू द टिश्यूज. हम स्टेरॉइड स्टार्ट करने में क्यों डर रहे थे? क्योंकि कोई भी वायरेमिया में हम स्टेरॉइड नहीं देते हैं, क्योंकि वो बढ़ा देता है. बट कोविड-19 के केस में इट इज़ द डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. So it is due to the immune response that leads to activation of the inflammatory cells and release of cytokines. ये क्या कर रहे हैं? ये जो है further deteriorate कर रहे हैं lungs का condition, right? So it is important to start and strengthen the treatment for suppression of inflammatory response and cytokine storm. So हमारा अभी का target है कि हम अगर इस inflammatory response को कम कर दें, तो बहुत chances है कि हम अपने patient को या अपने close को हम जो lungs में complication हो रहा है उससे बचा सकते हैं. तो इट्स एन अपील कि आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करिए. एंड अगर कोई पेशेंट मॉडरेट में है या अगर हम उसको अर्ली स्टीरॉयड एंड एंटीकोगुलेशन थेरेपी स्टार्ट कर पाएँ विद टाइम, सो मुझे नहीं लगता कि इतनी मोर्टेलिटीज़ या इतने डेथ्स कोविड-19 की वजह से होंगे. बिकॉज स्टिल वी विल बी एबल टू सेव द पेशेंट फ्रॉम डाइंग, फ्रॉम गोइंग इनटू वेंटिलेटर्स. स्टार्टिंग ऑफ स्टीरॉयड एंड एंटीकोगुलेशन इज प्लेइंग अ पाइवोटल रोल, राइट? सो आप अपने डॉक्टर को रीच आउट करिए, उनको अपने सिम्टम्स बताइए, उनसे छुपाइए मत. अब ये एक टैबू नहीं रहा, ये एक पैंडेमिक है. अपना टेस्ट कराइए, राइट? अपना कोविड-19 टेस्ट कराइए. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए. RT-PCR से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना CRP लेवल पता होना चाहिए. अगर आपका बेसलाइन CRP या डे 3 का CRP 10 के ऊपर है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में हो रहा है. सो द वायरस इज डैमेजिंग द लंग्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. नाउ आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरा RT-PCR पॉजिटिव आया है, क्या मुझे CT स्कैन कराने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू डू HRCT चेस्ट व्हेन आई हैव कम पॉजिटिव फॉर कोविड-19? एक चीज़ जो हमको समझना है कि ड्यू टू दिस इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारे पास पीपल जिनको CT स्कैन कराना है उनका लाइन भी बढ़ गया है. हमें CT स्कैन का डेट नहीं मिल रहा है. तो क्या CT स्कैन इतना ज़रूरी है कोविड-19 के डायग्नोसिस या मैनेजमेंट के लिए? आंसर है नहीं. इससे एक और आसान टेस्ट है जो आप घर में कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, राइट? सो अगर आपको पता करना है कि आपके चेस्ट में निमोनिया डेवलप कर रहा है क्या आप सीरियस हो रहे हैं, क्या आप कल से आज बेटर हैं या आप वर्स हो रहे हैं या आपके सीने में निमोनिया हो रहा है, उसके लिए अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी ने 2002 में ही एक टेस्ट बताया था हमें, जिसको बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट. ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट है, जिसको कि आप सब लोग, जो लोग कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, उनको घर पे करना चाहिए. इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारे सबके पास ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है. एवरीबडी ऑफ अस हैव दिस पल्स ऑक्सीमीटर एट आवर होम, राइट? घर में हमको 50 फीट्स पे 2 डिस्टेंस मार्क करना है. लाइक
2 पॉइंट्स जो कि 50 फीट्स अपार्ट हो, 50 फीट्स यानी 15 मीटर्स। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक लेना है स्टॉप वॉच। तो आप अपना मोबाइल ले सकते हैं, उसमें आप 6 मिनट्स का वॉक के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं, और स्टॉप वॉच। नेक्स्ट जो हमको ज़रूरत पड़ेगा, एक पल्स ऑक्सीमीटर, राइट। सो पल्स ऑक्सीमीटर आपको पहले एक रीडिंग नोट कर लेना है ये टेस्ट करने के पहले। और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपके नेल्स में पेंट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें ये फिंगर लगाने के बाद आपको 30 सेकेंड वेट करना है ताकि आप एक स्टेबल रीडिंग पाएँ, क्योंकि ये रीडिंग फ्लक्चुएट करता है। और आपका हाथ, अगर ये जो रेड जो लाइट आता है ये फॉल करना चाहिए आपके नेल्स के ऊपर, ताकि ये करेक्ट रीडिंग ले पाए। और यू हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स, आपको 30 सेकेंड्स वेट करना है ताकि एक अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आपको मिले। सो इफ़ आई वेट फॉर 30 सेकेंड, ऊपर वाला जो कि परसेंटेज में होता है वो बताता है कि हमारा ऑक्सीजन कितना है मेरे बॉडी में। सो नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इट शुड बी अबव 94% के ऊपर होना चाहिए। उसके नीचे हमारा बताता है पल्स रेट, राइट। सो पल्स रेट का नॉर्मल रेंज है 60 से 100। बहुत ना घबराएं अगर 60 है, क्योंकि ये बहुत कम नहीं है, नॉर्मल रेंज है, इट वेरीज। बट अगर ये 94 के नीचे है पल्स आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, या 90 से 93 के बीच में रेंज कर रहा है, देन यू नीड टू सी कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप एक बार पहले रीडिंग लेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब करना क्या है, ये 6 मिनट्स में आपको अराउंड 17 राउंड्स उसके लगा लेने, एंड देन आपको अगेन आपका ऑक्सीजन मेजर करना है। अगर ये ऑक्सीजन में राउंड्स के बाद 3% का डिप आता है, लाइक पहले आपका 97 था एंड आफ्टर राउंड्स इट इज़ 94, या आपको डिस्ट्रेस होने लगता है, खांसी आने लगती है, सांस फूलने लगता है, इसका मतलब है कि आपके चेस्ट में निमोनिया डेवलप हो रहा है, राइट। सो ऐसे सब लोग, जो लोग CT स्कैन नहीं कराने जा पा रहे हैं, या उनको एक हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, और जो लोग होम क्वारंटाइन हैं, वो लोगों के लिए ये 6 मिनट वॉक टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जो कि आपको बता सकता है कि वेदर यू आर डिट्योरेटिंग, क्या आप कल से बेटर हो रहे हैं या आप कल से ख़राब हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है और घर पे किया जा सकता है, राइट। सो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरे पास क्वेरीज आते हैं इज़ रिगार्डिंग कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब उसके बाद क्या करें, राइट। सो कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो एम्स की गाइडलाइन आई है, उसमें कोविड-19 को वी आर डिवाइडिंग इट इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो अगर हम रिसेंट गाइडलाइन देखें एम्स का, सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि माइल्ड हैं उनको हम होम क्वारंटाइन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये रिसेंट है जो कि 22 अप्रैल 2021 को आई है, जिसमें कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सो वंस यू आर डायग्नोज विद कोविड-19 और कोई भी आपका जानने वाला, तो आपको देखना है कि ये माइल्ड स्टेज में है कि मॉडरेट में है कि सीवियर में। माइल्ड में क्या सिम्टम्स होंगे, माइल्ड में आपको या आपके जानने वालों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम हो सकता है, जैसे कि गले में दर्द हो सकता है, खांसी हल्की हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, सर्दी हो सकता है, विद और विदाउट फीवर। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, उनका ऑक्सीजन 94 के ऊपर रहता है। अगर उनका ऑक्सीजन 94 के नीचे है, या उनको सांस लेने में दिक्कत है, या उनका रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, 1 मिनट में हम देखते हैं कितनी बार चेस्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा है 1 मिनट में, यानी अगर चेस्ट 24 बार से ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है 1 मिनट में, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या ऑक्सीजन 93 से नीचे है पल्स ऑक्सीमीटर में, तब हम उनको मॉडरेट की कैटेगरी में डालते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्योंकि जो दवाइयाँ चलती हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें ही अलग हैं तीनों कैटेगरी के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय कि हम आइडेंटिफाई करें कि मेरा पेशेंट किस स्टेज में है, और जितनी जल्दी हम उस पर काम कर पाएँ, जितनी जल्दी हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर पाएँ, हमारे हाथ में चीज़ें रहती हैं। सो एक टाइम के बाद आप उसको रेमडेसिविर दीजिए, टोसिलिजुमैब दीजिए, प्लाज्मा दीजिए, बहुत सी मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रही, ये आप सबको पता है, और ये मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। सो अगर किसी को ऐसा है कि मेरे पास बहुत पावर है, किसी को टेस्ट करना है कि उसके पास कितना पावर है, कितना पैसा है, तो वो ये मेडिसिन मार्केट में खोज के देख ले, किसी को नहीं मिल रहा है। पीपल आर रेडी टू पे लैक्स ऑफ रुपीज़, हाँ, लोग पैसे फेंकने को रेडी हैं, लेकिन उनको इंजेक्शंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टाइम में एक अवेयरनेस ही इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। ऐसे समय में आप अपने आप को जितना बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। माइल्ड पे आते हैं। सो माइल्ड में यूजुअली फीवर, हल्का फीवर रहेगा, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स होंगे, लेकिन सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा, सैचुरेशन 94 के ऊपर होगा। इसमें आप घर में रह के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर ज़्यादा आ रहा है, 101 के ऊपर फीवर आ रहा है, या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, तो आपका ट्रीटमेंट एक अलग स्केल पे होगा, राइट। अब
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कुछ मेडिसिन पहले स्टार्ट कर दें, जो कि इसके पहले जो फर्स्ट वेव था उसमें हम बाद में कर रहे थे, जैसे जितने भी अभी ट्रायल्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज जो स्टेरॉइड्स को चलाना है, वो डेफिनेट रोल था उनका सीवियर पेशेंट्स में। तो अगर हम डिफरेंट पेपर्स देखें, ये एक जामा का पेपर है जिसमें वो बोलते हैं कि जो सीवियर कोविड थे, जिनको वेंटिलेशन लग रहा है, जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, उनके में एक सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी का रिडक्शन है, यानी विद द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड पीपल आर गेटिंग सेफ। उनका जो है निमोनिया और उनको जो है वेंटिलेटर से बाहर निकाला जा पा रहा है, वो मर नहीं रहे हैं विद द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, बट वी आर यूजिंग इट ओनली इन सीवियर केसेस। अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है, अभी के केस में हमको और समझ में आया है कि ये कोविड-19 कैसे काम कर रहा है। तो पहले लोग बोल रहे थे कि ये जो वायरेमिया है ये लंग डैमेज कर रहा है, अभी हमको पता है कि इट्स मोर ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये जो है कोविड-19 इन्फ्लेमेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में डैमेज हो रहा है, निमोनिया हो रहा है और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो रहे हैं। सो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं जो कि डैमेज कर रहे हैं। सो अगर आप इस रिसर्च को देखिए तो इसमें बोलता है कि द लंग इंजरी इज नॉट ओनली ड्यू टू वायरल डैमेज टू द टिश्यूज। हम स्टेरॉइड स्टार्ट करने में क्यों डर रहे थे? क्योंकि कोई भी वायरेमिया में हम स्टेरॉइड नहीं देते हैं, क्योंकि वो बढ़ा देता है। बट कोविड-19 के केस में it is the dysregulated immune response. So it is due to the immune response that leads to activation of the inflammatory cells and release of cytokines. ये क्या कर रहे हैं? ये जो है further deteriorate कर रहे हैं lungs का condition, right? So it is important to start and strengthen the treatment for suppression of inflammatory response and cytokine storm. So हमारा अभी का टारगेट है कि हम अगर इस inflammatory response को कम कर दें, तो बहुत चांसेस है कि हम अपने पेशेंट को या अपने क्लोज को हम जो लंग्स में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उससे बचा सकते हैं। अगर आप टाइम लाइन देखिए कोविड-19 का, सो डे 3 से लेके डे 7 तक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। अगर डे 3 पे ही चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाए, दैट इज़ अगर डे 3 पे ही हम स्टीरॉयड जो कि इम्यूनोसप्रेसिव डोज पे स्टार्ट कर पाए या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी डोज पे स्टार्ट कर पाए, जैसे कि अगर हम इस एम्स के गाइडलाइन पे जाते हैं, तो मॉडरेट केसेस में जब पेशेंट को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, जब उसका 90 से 93 के बीच में ऑक्सीजन है, उस समय हम स्टेरॉइड दे पाए अगर पेशेंट को, लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी। सो ये स्टेरॉइड ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा जो डिसरेगुलेशन हो गया। एंड विद दैट इफ वी आर एबल टू स्टार्ट द एंटीकोगुलेशन। व्हाई वी आर गिविंग एंटीकोगुलेशन? क्यों हम एंटीकोगुलेशन दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को? हम क्यों शुरू में बोल रहे थे कि एस्पिरिन दो या इंजेक्शंस लगाओ इनॉक्सापैरिन का पेट में ताकि ब्लड क्लॉट्स ना हो? क्योंकि डे 5 से थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स स्टार्ट हो जा रहे हैं हमारे लंग्स में। सो ये जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है ये ब्लॉक कर रहा है एंड द ऑक्सीजनेशन इज डिक्रीजिंग, पेशेंट का ऑक्सीजन डिक्रीज कर रहा है। सो इट्स एन अपील कि आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करिए। एंड अगर कोई पेशेंट मॉडरेट में है या अगर हम उसको अर्ली स्टीरॉयड एंड एंटीकोगुलेशन थेरेपी स्टार्ट कर पाएँ विद टाइम, सो मुझे नहीं लगता कि इतनी मोर्टेलिटीज़ या इतने डेथ्स कोविड-19 की वजह से होंगे, बिकॉज स्टिल वी विल बी एबल टू सेव द पेशेंट फ्रॉम डाइंग, फ्रॉम गोइंग इनटू वेंटिलेटर्स। Starting of steroid and anticoagulation is playing a pivotal role, right? So आप अपने डॉक्टर को रीच आउट करिए, उनको अपने सिम्टम्स बताइए, उनसे छुपाइए मत। अब ये एक टैबू नहीं रहा, ये एक पैंडेमिक है। अपना टेस्ट कराइए, राइट? अपना कोविड-19 टेस्ट कराइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। RT-PCR से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना CRP लेवल पता होना चाहिए। अगर आपका बेसलाइन CRP या डे 3 का CRP 10 के ऊपर है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में हो रहा है। सो द वायरस इज डैमेजिंग द लंग्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। CRP लेवल अगर आपका 10 के ऊपर है, आपको फीवर आ रहा है 101 से ज़्यादा, आपको डिस्ट्रेस है, यू शुड बी स्टार्टेड ऑन स्टेरॉयड एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी। इससे क्या होगा कि आप फर्दर निमोनिया बचा पाएंगे, ऑक्सीजन आपका इम्प्रूव करेगा। तो अभी तो बहुत ओरल दवाइयाँ भी हैं। अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, तो आप घर पे भी ये दवाइयाँ ओरली स्टार्ट कर सकते हैं। आप ओरली स्टेरॉयड एंड ओरली एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ रीच आउट टू योर डॉक्टर, डोंट हाइड, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड हाइड और घबराए। मीन्स घबराना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है। अगर हो गया है सो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, राइट? स्टेरॉयड एंड एंटीकोगुलेंट्स अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स नहीं ले सकते। मेरा बोलना ही इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब ले सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, उनका ATD चल रहा है, कुछ हैं जिनका इम्यूनिटी पहले से ही सप्रेस है, उनमें हम स्टेरॉयड नहीं चला सकते। सो ये डिसीजन कि स्टेरॉयड चलेगा कि नहीं, थ्रोम्बोटिक एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलेगा कि नहीं, ये डिसीजन आपके डॉक्टर का है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनको आप अर्ली और टाइम रहते स्टार्ट कर पाएँ, सो चांसेस आर दैट कि वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम डाइंग, क्योंकि लोग मर रहे हैं। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, ये सब एक लेवल के बाद दिया जाता है जो कि शायद काम भी नहीं आता उस लेवल पे पहुंचने पे, और अभी तो इट्स नॉट अवेलेबल।
सो अगर हम उस स्टेज जो काम रेमडेसिविर कर रहा है वो अगर हम 10 रुपये के गोली से कर पाएँ तो उससे क्या खराबी, वो काम आपका मिथाइल प्रेडनिसोलोन डेक्सामेथासोन के टैबलेट्स कर रहे हैं। सो क्योंकि ये पैंडेमिक है, इसमें कुछ मतलब अभी के समय हम लोग डे इन एंड डे आउट वी आर रिसीविंग कॉल्स, वी आर ट्राइंग टू गिव आवर मैक्सिमम टू हेल्प मैक्सिमम पीपल, राइट। सो ये मैसेज मैं चाहूँगा कि यू शेयर इट विद योर नियर वंस। 6-minute walk test. HRCT is not always necessary. If you are not able to do it, try to monitor yourself with 6-minute walk test. If you are having moderate COVID, ask your doctor to start you on steroid and anticoagulant therapy. Ecosprin, only Ecosprin is not working. There are better medicines which you should be taking and preventing yourself and your family to go into severe COVID, because once we go into the severe COVID, the management is very difficult. वेंटिलेटर में इंटूबेट करने तक की हालत आ सकती है, एंड वंस समवन गोज इनटू वेंटिलेटर, चांसेस दैट ही विल कम आउट, बिकॉज वेंटिलेटर में जाने के बाद और 10 तरीके के इन्फेक्शन आ जाते हैं हॉस्पिटल से। सो आवर मेन एम इज टू हॉल्ट द डिजीज, आवर मेन एम इज टू स्टॉप द डिजीज राइट देन एंड राइट नाउ, राइट। उनका प्रोग्रेशन ही स्टॉप कर लेना, ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में है नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है शादी पार्टी, जितने भी यूजलेस काम है कहीं नहीं जाइए, घर में बैठिए या काम करिए, मास्क पहनिए, एक मास्क नहीं 2 मास्क पहनिए, एक N95 और एक सर्जिकल मास्क, राइट। घर के बाहर गए सर्जिकल मास्क पहन के गए, घर में आ रहे हैं सर्जिकल मास्क को उतार के फेंक दिया। N95 2 से 3 रखिए, पहले दिन जो आप पहन के गए उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए, दूसरे दिन दूसरा यूज़ करिए, उसको बॉक्स में सैनिटाइजर दे दीजिए या जस्ट उसको धूप में रख दीजिए एक दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए दूसरा मास्क यूज़ करिए। सो ये रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, स्टीरॉयड, ये सबसे तो अच्छा है ना कि आप 2 मास्क पहनिए। वेंटिलेटर में जब कोई पेशेंट जाता है, जब गले में ट्यूब जाता है तो कितना दर्द होता है आपको पता है, इंजेक्शन दे के हम लोग बेहोश करते हैं ताकि उतना पेन सह सके। तो ये जो 2 मास्क पहन रहे हैं ये उस पेन से बहुत अच्छा है। वो जो वेंटिलेटर और ट्यूब जो जाता है दैट इज़ वेरी ड्रेडफुल। सो डोंट थिंक थिंग्स आर ईजी, थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। और अभी तो ये सिचुएशन है कि वो ट्यूब डालने के लिए डॉक्टर ही नहीं है, वो ट्यूब डालने के लिए बेड ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो मास्क पहनिए, 2 मास्क पहनिए, 100 रुपये खर्चा करिए और 2 मास्क पहनिए, हाथ को वॉश करिए और बचे रहिए। बचे रहेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। सो आई थिंक आई कंक्लूड this small video which was just for awareness, because I am getting, and all of us I think are getting so many calls from our near and dear ones. So I hope that we will surpass this pandemic with high hopes and safely and healthy, right? So if you are okay right now, thank the God that you are okay, and take care of the ones that are near to you, right? So all the very best, and I'll be putting my number below. So if it is too emergency, you can ping me on WhatsApp, right? I'll see what I can do for you, because this is time of crisis and I know every doctor is putting his or her maximum effort. So try to appreciate the efforts that your doctor is putting, because अभी तक होता क्या था कि we the doctors were the ones who were getting criticism every time. मतलब डॉक्टर्स कितना भी कर ले, गाली डॉक्टर ही खाता था कि डॉक्टर चोर है, राइट। सो अभी आप समझ सकते हैं अभी कौन चोर है। जो रेमडेसिविर 4000 की दवाई को 50,000 में बेच रहा है वो चोर है, जो एक पल्स ऑक्सीमीटर 400 का 2000 में बेच रहा है वो चोर है, जो विटामिन सी, स्टीरॉइड्स को, जिंक को, आइवरमेक्टिन को स्टॉक करके रखा है वो चोर है, जो ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करा पा रहा है हॉस्पिटल में, बेड्स नहीं अवेलेबल करा पा रहा है आपके लिए, वो चोर है। उनसे क्वेश्चंस करिए। वो डॉक्टर्स जो अभी भी 24 घंटा फ़ोन उठा रहे हैं, अभी भी अपना फीस लोगों ने इंक्रीज़ नहीं किया है, वो चोर नहीं है। वो अपना 10-20 साल लगाते हैं सिर्फ आपको ठीक करने के लिए। तो चीज़ों को समझिए एंड आस्क द राइट क्वेश्चन टू राइट पीपल, राइट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी ऑल want that everybody of us survive this pandemic. This time is tough. Be serious and be healthy. This is Dr. Shivam. Take care and see you. Bye.